After understanding that in separation of various substances, not only one method is used, but more than one methods are used. Now we will study about that whether a substance which can dissolve in water, then what is the quantity up to which it can be dissolved in water. अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए आपने चीनी को पानी में घोला है, तो आप कितना चम्मच चीनी एक गिलास पानी में घोल सकते हैं? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, 20 चम्मच, कितना चम्मच? यहाँ पे चीनी के जगह नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही चीज़ को घोलना है जो उसमें घुल जाए, तो एक मात्रा तो होता होगा ना कि इतने के बाद अब पानी में नहीं घुल रहा है। तो जब वो नहीं घुलता है तो वो फिर सॉल्यूशन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को पहले जान लेना होगा। सबसे पहला जो चीज़ है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको पता है ये डायग्राम मैंने किस चीज़ का बनाया है? दिस इज़ बीकर। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, ये बीकर है, और बीकर में मैंने क्या लिया है? वाटर ले लिया है। वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसमें करीब करीब सब सब्सटेंसेस घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है वाटर। तो ये जो वाटर है इसमें ज़्यादा मात्रा में हमें लेना होगा, आधा ग्लास लीजिए, 1 ग्लास लीजिए, तो ये ज़्यादा मात्रा में होगा जिसमें हमें घोलना है, तो इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। इस वाटर को हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, जिसमें हमें अपना जो भी सब्सटेंस है आपको घोलना है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट जिसमें हम घोल रहे हैं। अब इसमें आपको घोलना क्या है? आपको चीनी घोलना है, आपको नमक घोलना है, क्या घोलना है, या डिटर्जेंट घोलना है? डिटर्जेंट भी तो घोलते हैं ना, तो आपको इसमें क्या घोलना है? तो जो चीज़ भी आप घोलते हैं तो कम मात्रा में घोलते हैं। अब 1 गिलास पानी में 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच इतना ही घोलिएगा आप। चीनी, पानी, डिटर्जेंट, चीनी, नमक, डिटर्जेंट कुछ भी घोलिएगा। तो ये जो कम मात्रा में जो आप घोल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे शो कर दिया है सॉल्ट हमने शो कर दिया कि मैं सॉल्ट घोल रही हूँ। तो ये जो सॉल्ट है जो इसमें आप घोल रहे हैं इसको बोलेंगे सॉल्यूट। इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, जिसको आपको घोलना है जो कम मात्रा में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। अब इसमें मैंने मान लीजिए ले लिया है 100 ml पानी लिया है, ठीक है। अब 100 ml पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दिया, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है स्पून से। कुछ अंदाज तो रखना होगा ना, ऐसे ही तो बस पैकेट भर नहीं करेंगे ना, तब पता कैसे चलेगा। तो 100 ml पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला, 1 चम्मच नमक डाला, घुल गया। दूसरा चम्मच नमक डाला, घुल गया। तीसरा चम्मच में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं घुल पा रहा है, ठीक है। या फिर तीसरा भी घुल गया, चौथा में नहीं घुल पा रहा। 100 ml पानी और कितना होगा? तो मान लीजिए 3 चम्मच में ही ये नमक घुल जाता है, चौथा चम्मच इसमें नहीं घुल पा रहा है। मतलब कि ये पानी का क्या हो गया है? कैपेसिटी अब नहीं है इसमें घुलने का, नमक को घुलाने का। आप इसमें नमक डालिएगा तो नमक घुलेगा नहीं, नमक क्या हो जाएगा? जमने लगेगा, नीचे नीचे आपको जमना दिखाई देगा कि नमक अब जम रहा है। क्योंकि आपने देखा है नमक पानी को जब आप घोलते हैं तो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि उसमें नमक है जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर इसका मात्रा ज़्यादा हो गया तो आप देखेंगे कि ये नमक फिर घुल नहीं पा रहा है। जब घुल नहीं पा रहा है मतलब वाटर का कैपेसिटी अब ख़त्म हो गया है घोलने का। तो ये क्या अब हो गया है? अब ये एक सॉल्यूशन बन गया। वैसे भी ये शुरू में ही सॉल्यूशन बन गया था, जब वाटर में आपने नमक घोला तो वो सॉल्यूशन बना। मतलब कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया है? तो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने यूज़ किया क्योंकि सॉल्ट को मिला है। अगर यहाँ शुगर होता तो शुगर सॉल्यूशन हो जाता। तो यहाँ भी सॉल्यूशन तो ये बन गया, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है अब इसमें ज़्यादा नो मोर सॉल्यूट कैन बी ऐड। अब ज़्यादा हम इसमें कोई सॉल्यूट नहीं डाल सकते। 3 चम्मच हमने डाल दिया, इसका कैपेसिटी 100 ml पानी का हो गया। अब मतलब कि अब इसमें चौथा चम्मच जो नमक हम नहीं डाल पा रहे हैं तो ये क्या हमारा बन जा रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या बन जा रहा है? सैचुरेटेड। मतलब कि अब इसमें ज़्यादा
सॉल्यूट नहीं हम लोग ऐड कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन नो मोर solute can be added in solvent, then that solution is termed as saturated solution। जब और हम सोल्यूट इसमें नहीं ऐड कर पाएंगे इस सॉल्वेंट में, इस पानी में, इसका कैपेसिटी ख़त्म हो गया तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन 2 चम्मच जब घोला था और तीसरा चम्मच जब डाल रहे थे हम लोग, जब ये घुल पा रहा था, तब वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता? तब वो अनसैचुरेटेड था, मतलब उसमें और हम लोग सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो हमें समझ में आ गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये पहले था, जब इसमें हम नमक डाल रहे थे और ये इसमें घुल रहा था, तब ये अनसैचुरेटेड था। लेकिन अनसैचुरेटेड से इसको हमने क्या में बदल दिया? सैचुरेटेड में बदल दिया। अनसैचुरेटेड में क्या होगा तब? व्हेन मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू दी सॉल्वेंट, जब और हम सोल्यूट डाल सकते हैं सॉल्वेंट में तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तब तक बना रहता है। बट एज सोन एज नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड टू दी सॉल्वेंट, जब जैसे ही ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि तीसरा चम्मच नमक अब नहीं घुल पा रहा है, इसका मतलब है कि अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन एक चीज़ है कि हम जो हमारा मान लीजिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब इसमें नमक नहीं घुल सकता, लेकिन हम इसको दोबारा अनसैचुरेटेड में बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि तीसरा चम्मच जो चीनी मेरा इसमें नहीं मिल रहा था, नहीं घुल पा रहा था, लेकिन अब हम घोल पाएंगे। कैसे घोल पाएंगे? हम इसको क्या करेंगे? इसको हीट देंगे। अगर हमने इसे हीट दिया, गर्मी दी, तब ये क्या हो जाएगा? इसका कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इसमें और थोड़ा सा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। आप ये करके भी देखिएगा। हीट जब हम देते हैं तो क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन है वो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो फिर वो अनसैचुरेटेड बनने लगता है, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं। मेरा तीसरा चम्मच नमक जो हम नहीं घोल पा रहे थे, अगर हम हीट दे देते हैं तो तीसरा चम्मच घुल जाएगा। लेकिन ये मत समझिए कि फिर चौथा भी घुल जाएगा, पांचवा भी घुल जाएगा, तब फिर से दोबारा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब कि आपको अगर पूछा जाए कि क्या हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डाल के नहीं उसको घोल सकते हैं, तो आप घोल सकते हैं, बशर्ते आपको क्या देना होगा? यू हैव टू प्रोवाइड हीट। आपको इसको हीट देना पड़ेगा। जब हम हीट देंगे तब फिर थोड़ी देर के लिए ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा और ये हमारा बन गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफरेंस हमने जान लिया। ठीक है, इसमें हमने 2-3 नए टर्म्स जाने, इसीलिए इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा कि इसमें और हमें क्या ऐड करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसको शेयर करते रहिए। शेयर करेंगे तभी हम नॉलेज को और फैला सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकेंगे। थैंक यू।